ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की इस किस्त में आपने देखा कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बारिश में इंजॉय कर रहे होते हैं। शर्जीना कहती है कि आज तो बिल्कुल बच्ची बन गई हूँ। पता है बचपन के बाद अब जाके बारिश में कहीं नहाई हूँ। कोई 13-14 साल हो गए होंगे। तो मुस्तफ़ा कहता है कि बारिश में कौन नहीं नहाता, काफ़ी बोर हो तुम। जिस पर शर्जीना कहती है कि हाँ, मुझे यमुना और रामीन भी यही कहते हैं कि मैं बहुत बोरिंग गुज़रा बुज़ुर्ग टाइप हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है कि सही कहती हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना चाहिए। जिस पर शर्जीना कहती है क्या करूँ, हमेशा ज़िंदगी में स्टडीज़ और करियर पर फोकस किया और बस किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाए रखा। अम्मी बाबा की सेंसिबल बेटी बनना था, तो मुझे लगता है कि मैंने फ़न वाला पार्ट अपनी ज़िंदगी में मिस कर दिया। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि आज कैसे डबल मौजें करवा दी मैंने तुम्हारी। शर्जीना कहती है कि वैसे सही बात है, आज बहुत मज़ा आया, मुझे लाइफ में बहुत अरसे बाद, बहुत देर बाद खुल के हंसी हूँ, ज़िंदगी अच्छी लगी है। थैंक यू ज़िंदगी का पहला एडवेंचर कराने के लिए। मुस्तफ़ा वैसे तुम्हें इंजॉय करता देखकर आज मैंने बहुत इंजॉय किया। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो हंसते हुए, गुस्से में खौफनाक लगती हो, हंसती हुई प्यारी लगती हो। जिस पर शर्जीना कहती है कि थैंक यू बकवास तारीफ़ करने के लिए, अब चलते हैं घर, बीमार हो जाएंगे। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है हाँ चलो चलो। रात को मुस्तफ़ा बेड पर लेटा गेम खेल रहा होता है, जबकि शर्जीना सोफ़े पर बैठी बुक पढ़ रही होती है। तो मुस्तफ़ा उससे कहता है कि तुम आज यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ। जिस पर शर्जीना कहती है नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम रोज़ सोफ़े पे सोती हो, मैं वहाँ सोता हूँ, बारी लगा लेते हैं, एक दिन मैं सोफ़े पे एक दिन तुम, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो शर्जीना कहती है कि बड़े अच्छे हो रहे हो आजकल। इस पर मुस्तफ़ा कहता है कि अच्छा मतलब मैं पहले अच्छा नहीं, चलो उठो अब, चलो जल्दी। तो शर्जीना उठ के बेड पर चली जाती है और कहती है कि बेस्ट, और मुस्तफ़ा कहता है गुड नाइट। और वो बेड पर बैठी जब मुस्तफ़ा को देखती है तो उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आती है और उसको चोरी भरी नज़रों से देखकर मुस्तफ़ा कहता है कि क्या हुआ। जिस पर वो कहती है कि हेडफ़ोन लगा लो। तो मुस्तफ़ा हेडफ़ोन लगा लेता है, लेकिन वो दिल ही दिल में उसके बारे में कुछ सोच के हंस देती है। शर्जीना का ऑफ़िस में पहला दिन होता है। वो तैयार होकर मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा मेरा फर्स्ट डे है, मैं जा रही हूँ। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि चली जाओ। तो शर्जीना कहती है कि पहला दिन है, तुम मुझे गुड लक नहीं कहोगे। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है गुड लक और चली जाओ मेरी माँ। और शर्जीना मायूस हो के बाहर चली जाती है। शर्जीना के अब्बू उसकी अम्मी से कहते हैं कि आज शर्जीना का दफ्तर में पहला दिन है। जिस पर उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ कंपनी बहुत अच्छी है और सैलरी बहुत अच्छी है। उसके अब्बू कहते हैं हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन मुस्तफ़ा को भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। जिस पर शर्जीना की अम्मी कहती है कि मुस्तफ़ा अब आपका दामाद है। शर्जीना और वो बहुत खुश हैं। जिस पर उसके अब्बू कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कहती है कि हम टेंशन ना लें, इसलिए वो खुश होने के लिए प्रिटेंड करती है। जिस पर उसकी अम्मी कहती है कि अगर अदील के साथ उसकी शादी होती तो उसने तो जॉब करनी ही थी, अब भी तो जॉब कर रही है। जिस पर उसके अब्बू कहते हैं कि ज़बरदस्ती जॉब करने और शौक़ से जॉब करने में फ़र्क होता है। मैं आज ही 1-2 लाख शर्जीना अकाउंट में जमा करवा देता हूँ, क्योंकि उसकी पे 1 महीने के बाद आनी है। जिस पर उसकी अम्मी कहती है चलें ठीक है। मुस्तफ़ा उठता है और किचन से अपना नाश्ता बना के जाने लगता है और कहता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी, उसने खाना बनाया है। तो उसकी अम्मी भी पहले जली भरी बैठी होती हैं, कहती हैं कि मैंने सारा ज़िंदगी खिलाया, मेरा नाम नहीं लिया, आज बीवी ने बना लिया तो बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि पहले कहती थी कि मैं खाना बना के नहीं दूँगी, किसी को ले आओ जो तुम्हें खाना बना कर दे, अब अगर को बना के दे रही है तो फिर भी मसला है आपको। जिस पर उसकी माँ खामोश हो जाती है। रुबाब की तरफ उसके वालिद मंसूर अली ख़ान कॉल आती है, जो उससे कहते हैं कि तुम्हारे मियाँ ने 2.5 करोड़ की गाड़ी बुक करवाई है, सिंगापुर के दौरे पर भी काफ़ी खर्चा किया है और 5 स्टार होटल में भी रहा है और उसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तुम उस पर तवज्जो दो। जिस पर रुबाब कहती है कि कोई बात नहीं डैड, इतना सब कुछ है,
किस के लिए है, जिस पर उसके वालिद कहते हैं कि इतनी मेरी मेहनत की कमाई है और वो ऐसे ही लुटा रहा है। जिस पर रुबाब कहती है कि कोई बात नहीं, लग्जरी लाइफ के लिए ही इंसान पैसे कमाता है। आप कब से मिडिल क्लास लोगों की तरह बातें करने लगे। जिस पर उसके वालिद कहते हैं कि मिडिल क्लास लोगों के सामने मिडिल क्लास ही बातें करनी चाहिए। वो 2 टके का आदमी आज लाखों करोड़ों के साथ खेल रहा है, हालांकि उसने ये नाम भी सुना होगा या नहीं सुना होगा। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और कोई बात नहीं, अगर उसे ये शौक़ है और वो इस शौक़ पे खर्च कर रहा है। तो उसके वालिद कहते हैं कि मैं कंपनी का CEO हूँ, मैं चाहूँ तो खड़े खड़े अदील को कंपनी से निकाल दूँ। जिस पर रुबाब कहती है कि अगर आप CEO हैं तो मैं भी चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, वो मेरा शोहर है और मैं यहाँ पे संभाल रही हूँ, बेहतर है कि आप अमेरिका में अपना बिज़नेस संभालें। जिस पर उसके वालिद कहते हैं कि रुबाब, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहती है कि अदील कहीं तुम्हें धोखा ना दे रहा हो, कहीं पैसों के लालच में तुमसे शादी ना की हो। जिस पर रुबाब कहती है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, आप अपनी लाइफ इंजॉय करें, मेरी फ़िक्र ना करें। और रुबाब, मंसूर अली ख़ान को धोखा देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। जिस पर उसके वालिद उसको नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कॉल बंद कर देते हैं।